स्टूडेंट, आज का जो हमारा दूसरा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में दूसरा क्वेश्चन है वो है एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में हमें ज्ञात करनी है। पहली स्थिति है जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो, दूसरा है जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो और तीसरा है जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर स्थित हो। तो इस कंडीशन में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो देखेंगे हमें जो थ्योरी लिखनी है वो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कवच है। क्या लिखेंगे? माना आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कवच है जो प्लस क्यू से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उस बिंदु की स्थिति पर कि वो पृष्ठ पर है, पृष्ठ के बाहर है कि पृष्ठ के अंदर है। अतः अब हमारी फर्स्ट कंडीशन आती है कि जब वो गोलीय कवच के बाहर है। बिंदु कहाँ पर है? गोलीय कवच के बाहर है। तो हम पहली थ्योरी ये लिखेंगे। इसके बाद में हम पहली थ्योरी के अंतर्गत डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आर त्रिज्या का एक गोला। अब जब हमने कहा कि वह बिंदु गोलीय कवच के बाहर है तो हम लिखेंगे जब बिंदु, पहली कंडीशन, जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो तब माना ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला, दूसरा गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, या बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम दूसरा गोला बनाते हैं O केंद्र और R त्रिज्या का जो बिंदु P से होकर जाता है। ये बना दिया। ये बिंदु P है, ये हमारी तीव्रता E है और ये जो गोले पर है समान रूप से उसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेशित है, जो हमने कहा था। तो थ्योरी समझ में आई। पहली थ्योरी क्या लिखना है? आर त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जो प्लस क्यू से समान रूप से वितरित है। इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। हमारी पहली कंडीशन आएगी कि जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो। तो हमने ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला बनाया जो बिंदु P से होकर जाता है और इसकी दिशा, इसकी जो तीव्रता है वो हमें निकालनी है। अतः और इस बंद गोले, ये दूसरे जो बंद गोले की दिशा है वो E के अनुदिश होगी, अर्थात बाहर की ओर होगी। अतः हम अब बिंदु P से होकर जाने वाली जो दूसरा गोला है वो एक बंद पृष्ठ है, अतः वो गॉसिय पृष्ठ की भांति कार्य करता है और इसके प्रत्येक बिंदु पर भी आवेश एक रूप से समान रूप से वितरित है और इसकी दिशा बाहर की ओर है। अतः हम अब हल करेंगे। हम लिखेंगे अतः वाह गोले, क्या लिखेंगे? अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से, बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई एस क्या है? इस गोले का संपूर्ण विद्युत फलक और cos 0, क्योंकि सीधा बन रहा है तो हम जानते हैं क्या होता है cos 0। अब हम 0 हटाएंगे तो 0 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? इसे कर दें, इसी में कर देता हूँ ई एस। इतना क्लियर? क्योंकि एस क्या है? संपूर्ण गोले का पृष्ठ है, अतः इसका मान हो जाएगा, हम लिखेंगे चूंकि एस बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर,
ये क्या है, गोले का पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ। अतः ये मान हम पुट करेंगे समीकरण में, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। इतना क्लियर, इसे देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया। परंतु गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय, परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर रहेंगे, ऑब्वियसली है। ये हो जाएगा हमारा 4πr² इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0। इसे हम इसके बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πr² इंटू Q अपान r²। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये कंडीशन क्या होगी हमारी, जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो तब उसकी तीव्रता वही होगी, जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो तब उसकी तीव्रता वही होगी जो उसके केंद्र पर रहेगी, तीव्रता वही तीव्रता उसके गोलीय कवच के बाहर होगी। अब ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या दिया है, जब गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, हमें बस इतनी हल करना है, इसके बाद हम डायरेक्टली कंडीशन रख देंगे। तो क्या कहा, जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट वाली थी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड, जब बिंदु गोलीय कवच के, जब बिंदु कवच के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R। कुछ नहीं करना, समीकरण 3 से लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πr² Q अपान R का वर्ग। ये हो गया जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। समीकरण नंबर 3 से 4। इतना क्लियर। तीसरा हमारा जो मान दिया है, जो हमसे पूछा गया वो है जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। तो इस कंडीशन में समझिए, जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर होगा अर्थात ये R अंदर होगा तो R का मान ऑब्वियसली है कैपिटल R से छोटा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जब आवेश पूरा का पूरा कहाँ है, इसके पृष्ठ पर है, जब आवेश पूरा पृष्ठ पर है तो अंदर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 0। ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। देखेंगे समीकरण 3, जब बिंदु कवच के अंदर हो, जब कवच के अंदर होगा तो उस कंडीशन मैंने बताया कि R छोटा होगा कैपिटल R से, अर्थात कि ये R अभी ये R यहाँ कहीं भी पूरा बिंदु रहेगा तो ये R छोटा रहेगा कि नहीं, ऑब्वियसली रहेगा, तो कैपिटल R बड़ा रहेगा। अतः क्योंकि इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, अतः हो जाएगा Q बराबर 0। ये मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से मान निकालते हैं। ये मान हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू 1/4πr² इंटू 0/R। जब 0 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो ये सब क्या आ जाएगा 0, अर्थात तीव्रता कितनी हो गई अंदर 0। समीकरण नंबर 5 क्लियर। यही आपके अभीष्ट बिंदु थे। अर्थात पहली कंडीशन में क्या था, जब गोलीय कवच के बाहर हो तब हमारी तीव्रता उतनी ही रहेगी जो केंद्र पर है, अतः 1/4πr² Q अपान R²। दूसरी कंडीशन दी थी जब बिंदु पृष्ठ पर हो
तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाता, क्योंकि दोनों ही आर बराबर हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन थी जब बिंदु अंदर हो, तो अंदर होगा तो स्मॉल आर का मान कम हो जाएगा कैपिटल आर से। और हमने पहले ही कहा था कि पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर स्थित है, गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित है, अतः अंदर कुछ मान रहेगा नहीं, अर्थात Q बराबर 0। अतः Q बराबर 0 हम समीकरण 3 में रखेंगे तो E बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात गोली कवच के अंदर जो बिंदु है, जो तीव्रता है वो 0 आ जाएगी। अगर आपको समझ में आया हो तो अगर आपको देख लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए MN एजुकेशनल क्लासेस को, जिससे कि मैं जैसे जैसे वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।